भाई कभी सोचा है क्या कि टेबलेट का जो कलर होता है, शेप होता है, पैकेजिंग सब बदल सकता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, ठीक है, शेप, कलर, टेबलेट, हर एक चीज़, ठीक है। पर जो चीज़ होती है मेडिसिन, वो काम सेम ही करती है। जैसे आपका कोई शुगर की दवा हो गया मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन आप लोग देखते हैं कि हर एक कंपनी अलग अलग कंपनियां बनाती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन की दवा, शुगर की दवा, ठीक है। जैसे मेटफॉर्मिन 500 हो गया, ग्लिम्पराइड 1 mg हो गया, एक केवल मेटफॉर्मिन हो गया, केवल ग्लिम्पराइड 1 mg हो गया, कोई भी दवा हो गया या पैरासिटामोल हो गया, हर एक कंपनी बनाती है। लेकिन उसकी पैकेजिंग अलग होती है, कलर अलग होता है, लेबल अलग होता है, साइज अलग होता है, हर एक चीज़ अलग होती है। लेकिन हर एक कंपनी में वो जो दवा होती है, जैसे पैरासिटामोल बना रहे हैं हर एक कंपनी, तो हर एक कंपनी में जो पैरासिटामोल होगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो पैरासिटामोल कंपनियां हो गई, पैरासिटामोल बनाने वाली जो कंपनी हो गई, या फिर मेटफॉर्मिन बनाने वाली कंपनी हो गई, उसी को बोलते हैं हम लोग एपीआई, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ठीक है। तो जो कि एपीआई जो होता है ना, जिसका पूरा नाम होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यह जो होता है ना एक मेडिसिन की दिल होती है, धड़कन होती है, ठीक है। इतना समझ लो, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा ना, किसी भी मेडिसिन में अगर एपीआई नहीं रहेगा, तो वो जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पाउडर है, ठीक है। जैसे चॉकलेट होता है वैसे होता है, ठीक। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वाली जो कंपनियां होती हैं, वो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कुछ मीनिंग एंड डिफिनेशन की। एपीआई देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। एपीआई का फुल नेम जो होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। यह वही केमिकल सब्सटेंस होता है जो मेडिसिन में थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, थेरेपेटिक इफेक्ट देता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई काम ही नहीं रहेगा। जैसे पैरासीटामोल की, अब किसी भी कंपनी की पैरासीटामोल की टेबलेट ले रहे हैं, उसमें पैरासीटामोल होगा ही होगा। किसी भी कंपनी का आप एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, उसमें एजिथ्रोमाइसिन होगा ही होगा। किसी भी कंपनी का आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, उसमें मेटफॉर्मिन होगा ही होगा। वही क्या होता है, एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। तो एपीआई जो मैन्युफैक्चर वो कंपनियां होती है जो ये जो एक्टिव कंपाउंड होता है ना वही बनाती है, ठीक है। जिसे बाद में दूसरी कंपनियां क्या करती है, उसको फॉर्मुलेशन बनाती है, ठीक है। फॉर्मुलेशन बनाने के लिए यूज़ करती है। जैसे टेबलेट बनाएगी, कैप्सूल बनाएगी, सिरप बनाएगी, ठीक है। जैसे पैरासिटामोल जो एपीआई कंपनी होगी वो पैरासिटामोल बनाएगी, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मुलेशन कंपनी होगी, जो फॉर्मुलेटरी, ठीक है, फॉर्मुलेशन कंपनी होगी, वो क्या करेगी, वो इस जो पैरासिटामोल है उसको टेबलेट बनाएगी, सिरप बनाएगी, ओके, या फिर कुछ भी बना सकते हैं, मतलब टेबलेट या सिरप बनाएगी, ऐसे बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो एपीआई हो ना, एपीआई कंपनी का मेन काम क्या होता है। देखिए, एपीआई कंपनी का मेन काम होता है केमिकल रिएक्शन से प्योर एपीआई बनाना, जो कि मतलब कि एपीआई होगा, जैसे पैरासिटामोल बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, एकदम केमिकल रिएक्शन से, स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ एकदम प्योरिटी के साथ, इम्प्योरिटी थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, एक्टिव मतलब प्योर बनाएंगे, ठीक है। एपीआई प्योर बनाएंगे, इनका मेन काम होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन या फिर बायोटेक प्रोसेस से भी यूज करके कोई भी दवा हो कि उसको बनाएंगे, ठीक है। 99% प्योरिटी मटेरियल, मतलब 99% प्लस प्योरिटी मेंटेन करना इनका मेन काम होता है एपीआई कंपनी के, ठीक है। यूएसपी, बीपी, आईपी जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। मतलब यूएसपी मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी मतलब हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इन्हीं का जो स्टैंडर्ड होता है उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इंप्योरिटी डिटेक्ट करना इनका मेन काम होता है। किसी भी जो एपीआई होगा उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटी होगी उसको डिटेक्ट करना रहता है, ठीक है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना रहता है, ठीक है। टन के हिसाब से बल्क पैकेजिंग करना रहता है। जैसे अब इसमें ऐसा थोड़ी ना कि 5 ml 10 ml ऐसा नहीं पैकेजिंग होता है। जैसे कोकीन का आप लोग देखते हो, जैसे फिल्मों में कोकीन का इतना बड़ा बड़ा पैकेट होता है कि नहीं होता है, उजला उजला आप लोग देखे होंगे, ठीक है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसे ही इससे बड़ा बड़ा भी होता है, टन में होता है, बहुत बड़ा टन में होता है। मतलब ये छोटा छोटा बताया, मतलब बहुत बड़ा बड़ा होता है इसको, ठीक है। उसमें क्या करती है, पैकेजिंग करती है, ठीक है। ये कंपनी जो होती है टेबलेट नहीं बनाती है, केवल क्या बनाती है, टेबलेट जो होती है, टेबलेट की जो आत्मा होती है ना, जो केमिकल सब्सटेंस होता है, एपीआई होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना एपीआई, उसी को बनाती है। कौन सी, आपका एपीआई कंपनी जो होती है यही बनाती है, ठीक है। एपीआई वर्सेस जो फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री हो गया, फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री, इनके बीच क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। देखिए, एपीआई जो होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, एपीआई मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाते हैं, विदाउट कोटिंग, विदाउट कलरिंग, ईटीसी, मतलब कुछ भी इसके बिना, ठीक है। केवल क्या बनाएंगे, एपीआई बनाएंगे। लेकिन जो फॉर्मुलेशन कंपनी होगी ना, वो एपीआई को यूज करके टेबलेट बनाएगी, कैप्सूल बनाएगी, इंजेक्शन बनाएगी या सीरप बनाती है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपका एपीआई मैन्युफैक्चर हो गया, बनाएगा केवल जैसे मेटफॉर्मिन, हाइड्रोक्लोराइड पाउडर बनाएगा, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ही बनाते हैं, ठीक है, आपका एपीआई मैन्युफैक्चर, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मुलेशन कंपनी होगी वो इसको क्या बनाएगी, उसको 500 mg में 1000 mg में कन्वर्ट करेगी। अब टेबलेट बनाने के लिए आपको कंप्रेशन करना पड़ेगा, ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ग्रेनुलेशन करना पड़ता है, हर एक चीज़ करना पड़ेगा, फिर लास्ट में कोटिंग करना पड़ेगा, कलरिंग करना पड़ेगा, फिर पैकिंग करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कौन करती है, मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मुलेशन कंपनियाँ करती है, ओके।
एपीआई कंपनियां नहीं करती है। अब हम बात करते हैं कुछ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप कैसे होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है, उसके बाद से केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है, सिंथेसिस करना पड़ता है, मल्टीपल स्टेज होते हैं एपीआई बनाने के लिए, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे पैरास्टामोल बनाने के लिए मल्टीपल स्टेप करना पड़ता है, मल्टीपल केमिकल रिएक्शन करनी पड़ती है, ठीक है, सिंथेसिस करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन भी सबसे जरूरी होता है क्योंकि जो इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसके बाद से क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है, ड्राइंग करना पड़ता है, टेस्टिंग एंड एनालिसिस करना पड़ता है, बल्क पैकेजिंग करना पड़ता है, ठीक है। हर स्टेप जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड पे ही होता है, समझ गए। अभी हम बात करते हैं एपीआई प्लांट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटअप, जैसे हाई कैपेसिटी रिएक्टर फॉर केमिकल सिंथेसिस, ठीक है, उस पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज एंड ड्रायर्स ऑफ फॉर सेपरेशन एंड ड्राइंग, मतलब कोई भी जो पाउडर होगा उसको ड्राई करने के लिए सब काफ़ी ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लीन रूम एरिया फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल लेवल विथ HPLC, GC, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जैसे HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, GC यानी गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, UV हो गया, ठीक है। इन सारे UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सारी चीज़ों को मतलब क्या है क्वालिटी को मतलब ये मेंटेन करना पड़ता है, मतलब इन सब चीज़ों के साथ, ओके। इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट जैसे ETP हो गया ना, ठीक है, फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, ये ETP होता है पोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है एक एपीआई जो प्लांट होता है ना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं एपीआई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एंड अप्रूवल। जो भी कोई एपीआई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एपीआई जो खोल रहा है, कंपनी खोल रही है, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने के लिए कोई कंपनी खोल रहा है तो उसके कुछ लाइसेंस चाहिए, कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे इंडिया में एपीआई बनाने के लिए आपको DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। स्टेट FDA अप्रूवल लेनी पड़ती है, पॉल्यूशन बोर्ड क्लियरेंस चाहिए, ठीक है, फॉर ए केमिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है, केमिकल इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। और एक्सपोर्ट के लिए US FDA, WHO, GMP, CEP मतलब यूरोप के लिए, ठीक है, या फिर DMF यानी कि DMF सबमिशन मैंडेटरी होता है, मतलब अदर कंपनी में एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब अब मान लो कोई एपीआई कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी बना रहे, ठीक है, अब उसको इंडिया में तो सेल करोगे तो ठीक है, चलो भाई DCGI फिर स्टेट अप्रूवल लेना पड़ेगा, FDA स्टेट अप्रूवल, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे कंट्री में भेजने के लिए आपको US FDA, WHO, GMP, CEP, यूरोप, ये सारी चीज़ें का मतलब कि आपको लाइसेंस अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ऑडिट अगर फेल हुआ तो करोड़ों का नुकसान होता है। जैसे मान लो आप कोई एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो होगा फेल हो गया ना, ठीक है, तो आपका करोड़ों का नुकसान होगा। अब मान लो भाई बल्क में बनता है ना, बहुत सारा टन में टन बनता है वो सब चीज़ें। अभी हम बात करते हैं बिजनेस स्कोप एंड एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ऑफ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। जिसमें क्या होता है ना, एपीआई का जो डिमांड होता है ना हर कंट्री में हाई होता है, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू बल्क एपीआई एक्सपोर्ट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में क्या करता है एपीआई को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एपीआई इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस और रिस्क भी बहुत हाई लेवल तक होता है इसमें आपका एपीआई इंडस्ट्री में, ओके। अब यहाँ बात करते हैं एपीआई इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इंडिया में जो होता है ना कई फेमस एपीआई मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे आरती ड्रग हो गया, डेविस लेबोरेटरी हो गया, डॉक्टर रेड्डी एपीआई डिवीजन हो गया। डॉक्टर रेड्डी का मतलब सब चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, ब्रांडिंग में सब चीज़ है, और इसका एपीआई डिवीजन भी हो, ठीक है। उसके बाद से आपका बहुत सारे हो गए, जैसे सोलार एक्टिव फार्मा साइंस हो गया, ठीक है। ये कंपनी क्या करते हैं एक एपीआई बना करके डायरेक्टली फॉर्मुलेशन जो कंपनी होती है, जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, और बहुत सारे कंपनियां हो गई जेनरिक वाले, उनको क्या करता है वो उनसे मतलब सेल करती है वो सब, या जो कोई भी कंपनी क्या करती है उनको इनसे जाकर के खरीदती है इन कंपनियों से, या वैसे कंपनी जो एपीआई बनाती है उन कंपनियों से जाकर के खरीदती है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनियाँ होती है वो। अब यहाँ बात करते हैं जो एपीआई मैन्युफैक्चरर वाले होते हैं, जो एपीआई इंडस्ट्री होंगे उनको क्या क्या चैलेंज करना पड़ता है, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, केमिकल इन्फ्लुएंस हैंडलिंग करना पड़ता है, ठीक है, ग्लोबल रेगुलेटरी का कंप्लायंस जैसे US FDA ऑडिट ETC सारी करने पड़ती है, ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन ये सब होते रहता है, ठीक है। हाई R&D एंड प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन एंड R&D का कॉस्ट लगता है, ठीक है। इसलिए एपीआई बिजनेस स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव करते हैं, जैसे बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं एपीआई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एपीआई कंपनी हो गई, एपीआई मैन्युफैक्चरर हो गए, इन सब चीज़ों को ये सब डील करते हैं, ठीक है। आप कुछ समरी देख सकते हैं, जैसे तो सिंपल भाषा में बोले तो एपीआई मैन्युफैक्चरर्स वो केमिकल फैक्ट्रियाँ होती है जो मेडिसिन का असली केमिकल कंपाउंड बनाती है, ठीक है। इनका काम होता है मेडिसिन के
को क्रिएट करना होता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन कंपनियाँ बस वुड हर्ट को एक बॉडी जैसे कैप्सूल सिरप फॉर्म में ढाल देती है, ठीक है। जो हर्ट होती है हमारे बॉडी के वो हर्ट हो गई, हर्ट कौन बनाता है आपका एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, और जो टेबलेट हो गया जो मेन टेबलेट हो गया, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल बनाएगी आपकी पाउडर का फॉर्म में आपको कौन सा एपीआई मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और उसको टेबलेट या कैप्सूल या सिरप में कौन कन्वर्ट करेगा आपका मैन्युफैक्चरर या फॉर्मुलेशन कंपनी जो होगी उसको कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।